आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले अब हम क्या देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है भाई, कोई भी सेल है। सेल कैसा हो सकता है? हो सकता है कोई फंजाई का सेल हो या कोई बैक्टीरियल सेल हो या कोई हमारे पास प्लांट सेल हो। अगर हमारे पास ये सेल हैं तो डीएनए आइसोलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। अगर फंजाई है तो हमें काइटिनेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी है? काइटिन की है। बैक्टीरिया के लिए हमें लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? लाइसोजाइम। प्लांट सेल के लिए हमें सेलुलेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर अब सेल वॉल तो हमने दी तोड़, ठीक है। सेल वॉल तोड़ने के बाद हमारे पास ये इस प्रकार का इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर हमें पता है डीएनए है, साथ में आरएनए भी है बेटा। और डीएनए जो है वो हमें ये पता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है। इसके अंदर क्या है? प्रोटीन भी है। तो हमें चाहिए इंटैक्ट डीएनए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम राइबोन्यूक्लिएज डालेंगे। राइबोन्यूक्लिएज डालेंगे। ये क्या करेगा? आरएनए को फिनिश करेगा। और साथ में इसमें अब हम दूसरा चीज क्या डालेंगे? प्रोटीएज डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रोटीएज डालेंगे। तो अब हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास जो डीएनए आएगा वो क्या आएगा? इंटैक्ट डीएनए आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास इंटैक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीट डीएनए आ गया, इंटैक्ट डीएनए। अभी भी हमें इंटैक्ट डीएनए जो हमारा आया है उसको हमें अलग करने के लिए, जो पूरा सब कुछ पड़ा है उससे अलग करने के लिए हम इसके अंदर एक और चीज डाल देंगे, वो है चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल। अब चिल्ड इथेनॉल जैसे ही हम डालेंगे तो हमारा डीएनए क्या करेगा? ये जो डीएनए है ये इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से पूरा का पूरा ऊपर की साइड उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डीएनए क्या करेगा? ऊपर की साइड इस तरीके से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं, एक इस तरीके से स्पूलिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो स्पूलिंग करके इस डीएनए को अब हमने क्या किया? यहाँ बाहर निकाल लिया। इस डीएनए को बेटा अब हमने इस तरीके से बाहर निकाल लिया है। डीएनए हमारे पास है, समझ आई बात? अभी हमने डीएनए बाहर निकाल लिया है। अब इस डीएनए में हमें पता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं निकाल सकते कि जीन को निकाल लो, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, अब इस हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज लेना है जो क्या करे? जो हमारा जो मान लो ये डीएनए हमारा इस प्रकार से हमारा डीएनए है, तो हमारा जो डीएनए है उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज चाहिए जो क्या करे? इसको यहाँ से और यहाँ से कट करे। इसको क्या करे? यहाँ से और यहाँ से कट करे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इसके अंदर हमने डाले हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करेंगे? आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी काटेंगे। इसके अलावा आपके डीएनए के और भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो पहला स्टेप हमने किया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए बेटा। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स होने के बाद अब हमें क्या करना है? हमें अपने वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए हमें एक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमने एक प्लेटिंग लेनी है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हमने प्लेट ली, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, एगारोज जेल डालेंगे, एगारोज जेल। ठीक है, ये एगारोज जेल जो है ये कहाँ से लेंगे, ये लेंगे हम ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम। ये क्या है, ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। और साथ में इसके अंदर क्या है, इस तरीके से वेल्स होते हैं जिनके अंदर हमने डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं डालने हैं। अब जैसा हमें पता है कि जो डीएनए है वो क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या बनाना है, यहाँ हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एक सिरे पे क्या करते हैं, यहाँ एनोड बनाते हैं और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हम कैथोड बनाते हैं, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो इनके अंदर भर देते हैं। जैसे हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ भरेंगे, हमें पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इससे वो दूर भागेगा और इसकी तरफ वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब डीएनए के फ्रेगमेंट क्या होंगे, जो फ्रेगमेंट जितना एजाइल होगा, जितना कम वेट का होगा, जितना छोटा होगा, वो उतनी ही स्पीड से और उतनी ही दूर तक भागेगा। तो हम देखते हैं कि डीएनए के जो लंबे फ्रेगमेंट हैं, जो लंबे फ्रेगमेंट हैं वो कम दौड़ते हैं, जो छोटे फ्रेगमेंट हैं वो ज़्यादा दौड़ते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से फ्रेगमेंट आपके दौड़ते हैं। बट यू ऑलरेडी नो दैट डीएनए इज नॉट विजिबल इन दिस एगारोज जेल। ठीक है ना, तो हमें एगारोज जेल के अंदर डीएनए के सेगमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो कि आपके पास इंसुलिन है, क्या है, इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो आपको ये पता है कि भाई मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका साइज कितना है, उसका साइज कितना है, तो हमें उस साइज का पता है, बट हमें यहाँ डीएनए दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर इसको स्टेन करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। ये स्टेनिंग आपने किससे करनी है, इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड। बेटा ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डाई आप यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। और इससे कैसे बैंड बनेंगे, इससे ऑरेंज कलर के बैंड बनेंगे। ऑरेंज कलर के ऊपर ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑरेंज कलर के बैंड बनेंगे, लेकिन अभी भी ये हमें दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ से इस पे क्या करना पड़ेगा, यूवी रेज डालनी पड़ेगी इस प्रकार से। कौन सी रेज, यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हम यहाँ डालेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब ये कहाँ है, एम्बेडेड इन एगारोज जेल, एगारोज जेल। तो अब एगारोज जेल से हमने इसको सेपरेट आउट करना है, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एगारोज जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। इस तकनीक को क्या कहते हैं, इल्यूशन को इल्यूशन कहते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है ना, मान लो कि ये इस प्रकार से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ ऐसे एगारोज जेल के अंदर है। अब हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया है, इस पोर्शन को हमने अलग कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किससे करेंगे, पीसीआर से। किससे करेंगे, पीसीआर से। पीसीआर तक पहुंचने से पहले एक बार फिर से समझो बेटा मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। इसका जो राइटिंग का मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हमने देखना है कि हम कोई सेल लेते हैं, इस तरीके से कोई भी सेल लिया, उसमें सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे।
ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? अगर फंगल, बैक्टीरियल या प्लांट सेल, आप किसी से भी, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इनमें से किसी में भी हो सकता है कि नहीं? एनिमल में भी हो सकता है, ठीक है। उसकी सेल वॉल के लिए हमने कोई कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती ना। तो इनके सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमने जो इनका मटेरियल है वही यूज किया है, काइटिनेज, लाइसोजाइम या सेलुलोज। अब हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। सेल वॉल तोड़ने के बाद जो भी चीज बची वो यहाँ ले ली। अब हमें चाहिए डीएनए, लेकिन इसके साथ आरएनए और प्रोटीन भी है, आरएनए और प्रोटीन भी है। तो हमने आरएनए और प्रोटीन को तोड़ने के लिए राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीएज डाल दिया। अब हमारे पास क्या मिल गया? डीएनए है इसमें, मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर डीएनए है। तो हमने इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। चिल्ड इथेनॉल का मतलब क्या होता है? आपकी जो नॉर्मल शराब होती है, अच्छी ठंडी करके वो डालेंगे तो ये ऊपर उठ के आ जाएगा आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए को हमने निकाल लिया, डीएनए को निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हमने किया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है ना, वो भी आ गया और बाकी डीएनए के भी काफी सारे फ्रेगमेंट हमारे पास हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स में हमें ये नहीं पता कि हमारा वाला कौन सा है, लेकिन हमें उसके साइज का पता है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एक प्लेट के ऊपर हम एगारोज जेल लेते हैं, जो हमें ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम से मिलता है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो हम यहाँ एनोड और यहाँ कैथोड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो हमारा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो दौड़ना शुरू करता है पॉजिटिव की तरफ। जो जितना हल्का है वो उतना आगे जाएगा, जो थोड़ा सा भारी है वो पीछे रह जाएगा। तो इसको अब हमने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया है बेटा? एगारोज जेल लिया है, एनोड कैथोड बनाए हैं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो दौड़ना शुरू करता है। इथिडियम ब्रोमाइड हम उसमें ऐड करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे, साथ में क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे इस पे, तो हमें ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड दिखाई देंगे। अब हम ये देख लेंगे कि इसका साइज कितना है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो ये साइज है, तो हमने यहाँ से क्या किया? आपका एगारोज जेल से इसको पिक किया, उठा लिया। और अब हमें क्या करना है? अब हम सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, इसके हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है। क्या बनानी है? मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पीसीआर का। किसका? पीसीआर का। वो अभी हम 3 स्टेप में करेंगे। समझ आया बेटा बात? ओके, आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, अभी हम करते हैं पीसीआर। ये लो भाई आपका। अब यहां हम पीसीआर असल में क्या है? पीसीआर असल में एक मशीन है। पीसीआर असल में एक मशीन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक मशीन है और इस मशीन के अंदर ही सारे काम होते हैं, ठीक है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है इसका? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप क्या है इसका? अनेलिंग। और तीसरा स्टेप क्या है बेटा इसका? एक्सटेंशन। अब होता क्या है डीनेचुरेशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मान लो कि हमारे पास ये 5' to 3' और ये आपका 5' to 3' है, ATGCAT। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ATGCA और T। अब यहां पर आपको पता है कि जहां पर आपका C और G है वहां कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डीनेचुरेशन में हमने क्या करना है? डीनेचुरेशन में हमने टेम्परेचर देना है आपका ये 90 to 98 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है ना। कई जगह 92 भी लिखा है, कई जगह 94 भी लिखा है, लेकिन ये 90 to 98 भी लिखा है। तो ये टेम्परेचर आपने देना है। डीनेचुरेशन में क्या करेंगे हम? इस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? डीनेचर्ड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। अगर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड आपके ब्रेक होते हैं। एक आपका ये स्ट्रैंड है, ये आपका स्ट्रैंड है 5' to 3'। तो ये स्ट्रैंड आपका इससे स्ट्रैंड से अलग हो गया, ये है 5' to 3'। अब यहाँ क्या है? ATGCA
जी, सी, ए और टी। और यहाँ क्या है बेटा आपका ए, टी, जी, सी, ए और टी। अब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं डीनेचुरेशन में। अब हमें क्या करवाना है, हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, एक जीन के कई सारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो चेन है, अब ये चेन अलग हो गई, तो अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनानी है और इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनानी है, तभी तो एक चेन से दो बनेंगी ना, समझ आई बात। तो इसके लिए अब हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, जैसा हमने पढ़ा था, पहली कंडीशन तो क्या है कि मैं 5' to 3' काम करूंगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे जोड़ सकता हूं, बट मुझे स्टार्टर चाहिए, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो यहां डीएनए प्राइमर का इस्तेमाल होगा। डीएनए प्राइमर क्या है बेसिकली, डीएनए प्राइमर बेसिकली क्या है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, which is complementary to the first strand। इस बात का मतलब क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसकी, अगर यहां जोड़ना है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, अगर यहां जोड़ना है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, कुछ सीक्वेंस है। मान लो कि अब हम क्या करते हैं, आपका डीएनए पॉलीमरेज जोड़ते हैं यहां पर, क्योंकि ये तो 5' to 3' ही काम करता है। अगर यहां जोड़ेंगे तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस प्रकार, और इसका जो बेस सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, ए, टी और जी। यहां क्या होगी, ए, टी और जी। समझ आई बात। अब ये जो ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपकी सीक्वेंस जुड़ी है, इसको बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं, एनेलिंग। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्सटेंशन में क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर है, यहां पर जो टेम्परेचर है लगभग आपका 54 टेम्परेचर होगा। यहां पर टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 54 टेम्परेचर आपका होगा, या फिर आप कई जगह ऐसा भी लिखा है कि 40 to 60 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन कैसे होगी। एक्सटेंशन में बेटा हम क्या देखते हैं, ये दो स्ट्रैंड है आपके, ये 5' to 3' है, इधर आपका 3' to 5' है। अब हम देखेंगे कि यहां पर आपका ये 5' से ए, टी, जी, और यहां पर 5' to 3', यहां पर क्या था, ए, टी, जी, और जो पहले दिए गए हैं वो क्या है आपके, ए, टी, जी, अच्छा ये यहां आ गया भाई, सी, ए, टी। इसी प्रकार यहां जी के बाद है आपका जी, टी, ए। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने यहां बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फेंक देने हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फेंक देने हैं, और यहां अब क्या होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थर्मस एक्वेटिका, बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इससे एक्सट्रैक्ट हुआ डीएनए पॉलीमरेज या टैक पॉलीमरेज। ये इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। जो टैक पॉलीमरेज है वो कहाँ आपका मिलता है, वो पीसीआर टेक्निक में मिलता है। किससे निकलता है, थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, ठीक है। तो अभी इसकी क्या खास बात है इस पॉलीमरेज एंजाइम की, ये बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को भी बहुत जल्दी आपका ऐड कर सकता है। तो जब जल्दी ये ऐड करेगा तो ये चेन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और ये चेन आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हमें दो अलग अलग चेन इस प्रकार से मिलेंगी, और इसके हम मल्टीपल साइकिल चलाएंगे, जिससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बहुत थोक में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्टेनिंग ऑफ द जीन प्रोडक्ट। ये भी खत्म कर दें आज, सही चल रहा है नहीं, हाँ समझ आ रही है।
हाँ फिर से समझो, पीसीआर में बेटा हमने क्या किया है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, क्योंकि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम कितना ही प्रोटीन बना लेंगे, थोड़ा सा, उसका तो कोई यूज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी बहुत सारी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, बनाते ही हैं। तो इसके अंदर पहला काम हमने डीनेचुरेशन किया, जो आपके पास सीक्वेंस था उसको हमने टेम्परेचर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड सारे ब्रेक डाउन किए। उसके बाद फिर एनेलिंग में हमने क्या किया, प्राइमर जोड़ा। क्या जोड़ा, प्राइमर जोड़ा। ठीक है, प्राइमर का जोड़ना ही आपका क्या माना जाएगा, एनेलिंग माना जाएगा। प्राइमर कौन सा होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट स्ट्रैंड है। अगर आपको यहां जोड़ना है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, यहां जोड़ना है तो यहां, कुछ एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, बस उसी को प्राइमर बोला। अब डीएनए यहां टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिका, ये बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जल्दी जल्दी जोड़ सकता है। तो उसके बाद ये चेन आपकी अलग अलग हुई। अब हमने इसकी बहुत सारे साइकिल करवा के दुनिया भर का जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किस में डालेंगे, प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड्स में किस तरीके से जान डालते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, वो आपको पता है, वो समझो हमने डाल दिया। अब हम देखेंगे कि इस जीन से हम प्रोटीन बनाएं, इस जीन से क्या बनाएं, प्रोटीन बनाएं, बना लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो अभी हमारा टॉपिक है ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के अंदर उसको किसी सेल के अंदर डाल दिया। अब सेल के अंदर डालने के बाद हमारे पास क्या चीज आई, अब सेल के अंदर हमने डाल दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पायलट प्रोडक्ट बनाते हैं। पायलट प्रोडक्ट, ये पायलट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके का होगा। ओके, तो इसके लिए हम शेकिंग फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, शेकिंग फ्लास्क लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर हमारा क्या है, हमने इस प्रकार आपका जो भी बैक्टीरियल सेल वगैरह है वो डाल दिया है। ठीक है, अब सारी चीजें डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्राइल एयर डालते हैं, स्ट्राइल एयर। और इसके अंदर ये जो चीजें डाली हुई हैं ये क्या है, न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन फॉर बैक्टीरिया। जिस भी सेल में बैक्टीरिया वगैरह में डाला है ना हमने, तो जो उसको सारी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वो इसके अंदर डाल दिया। स्ट्राइल एयर डाल रहे हैं। स्ट्राइल एयर का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि माइक्रोब्स कंटेमिनेटेड एयर अंदर चली जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर साथ में हमने क्या लगाना है, साथ में हमने ये भी देखना है कि भाई पीएच मीटर भी लगाना है, इसकी पीएच मेंटेन रखनी है। और साथ में हम इसको ना किसी ऐसी बेल्ट वगैरह पे रखते हैं जहां पर ये इस तरीके से हिलता रहे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो आपका प्रोटीन बनाते हैं उस प्रोटीन को चेक बैक करते हैं प्योरिफिकेशन वगैरह करके कि हाँ भाई ये सही बना है या नहीं बना है, इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, ये काम का है या नहीं। अब मान लो कि ये अच्छी चीज बन गई है, अच्छी चीज बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे। लार्ज स्केल पे किस पे लेके जाएंगे, लार्ज स्केल पे इसमें हम बायोरिएक्टर में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, बायोरिएक्टर में। अब बायोरिएक्टर आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं आपके पास बायोरिएक्टर। पहला हमारे पास मान लो कि ये एक बायोरिएक्टर है, हमारे पास एक बायोरिएक्टर ये है, इसके अंदर ऊपर ये मोटर लगी है, इसके अंदर ये इस प्रकार के क्या लगे हैं, इम्पेलर ब्लेड्स। क्या लगे हैं, इम्पेलर ब्लेड्स लगे हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, मोटर, और ये क्या है, इम्पेलर। और यहां से इसके अंदर स्ट्राइल एयर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, स्ट्राइल एयर डाल रहे हैं। और उसके बाद यहां हमने क्या डाला है, पीएच मीटर, पीएच मीटर। और इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, ये न्यूट्रिशन मीडियम है। ये सारा क्या है, न्यूट्रिएंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए। अब मान लो कि सारा का सारा बैक्टीरिया जो है इस जगह इकट्ठा हो जाए, बैक्टीरिया इधर इकट्ठा हो गया।
इसी बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सारी चीजें हैं, समझ रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंपेलर है ये क्या करेंगे, ये घुमाने पड़ेंगे, ये क्या करने पड़ेंगे, घुमाने पड़ेंगे मोटर से। अगर ये घूमेंगे तो क्या होगा, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे बड़े लार्ज वेसल के अंदर रोटेट होगी। अगर रोटेट होगी तो फिर ये जो बैक्टीरिया यहां पर अगर एक कोने में पड़े हैं तो इनका जो वेस्ट निकलेगा, ये खाएंगे तो कुछ टॉक्सिक वेस्ट इनका निकलेगा, तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो तो इन्हीं बैक्टीरिया को मारने लग जाएगा। तो इसलिए हमने इनके अंदर प्रोपेलर डाले हैं ताकि ये बैक्टीरिया क्या है, हर जगह अपने अपने तरीके से ग्रो करे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपका बायोरिएक्टर आपका फर्स्ट टाइप, इसका क्या नाम है, सिंपल स्टर, सिंपल स्टर्ड, ये आपका सिंपल स्टर्ड है। दूसरा है स्पार्स्ड स्टर। स्पार्स्ड का मतलब क्या है, SPARGED, स्पार्स्ड स्टर। स्टर का मतलब ही होता है घुमाना बेटा, क्या होता है, घुमाना। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो इनमें अंतर क्या है, इसके अंदर भी मोटर है और इसके भी ब्लेड्स हैं, लेकिन दोनों में अंतर सबसे मेन क्या है, वो ये है कि यहां पर जो ऑक्सीजन जाती है, यहां पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बबल्स की फॉर्म में जाती है, क्योंकि यहां ये स्पार्स लगा है, इसी को स्पार्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर आप देख रहे हो ये जो लेयरिंग बनती है, ये जो लेयरिंग बनती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है, जिससे आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके बैक्टीरिया हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके अंदर प्रोपेलर ये है, सिर्फ फ्लैट प्रोपेलर है, और जो नीचे से एयर जा रही है वो भी ज्यादा जा रही है और साथ में बबल्स क्रिएट कर रही है। यहां से नॉर्मल आपकी ऑक्सीजन जा रही है और इसको घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, ये घुमा रहा है और यहाँ जो बबल बन रहे हैं ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहीं से अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ दो प्रकार का कल्चर होता है, एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या अंतर है, मान लो कि हमारे पास ये हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, एक वेसल लिया, वेसल के अंदर बैक्टीरिया बंद कर दिए और बोला कि जितना न्यूट्रिशन है खाओ, जितना न्यूट्रिशन है खाओ, और उसके बाद आप क्या प्रोड्यूस करो, ये माइटोसिस करेंगे, दुनिया भर के बैक्टीरिया बनेंगे। तो होगा क्या, जो बैच कल्चर है, बैच कल्चर में हमने क्या किया, फिक्स न्यूट्रिशन डाला और उसके बाद बैक्टीरिया को बोला ग्रो करो, तो ये आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से कर्व जो इसकी बनेगी, लॉजिस्टिक कर्व बनके, और ये इसका शुरू में तो ये लैग फेज है, फिर ग्रो कर रही है, उसके बाद प्लेटू बन जाएगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, जब न्यूट्रिशन खत्म हो गया है सारा और आपके पास जो जीन बनाने का काम है वो भी आपका डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाएगा या वहां स्टेबल हो जाएगा। यानी कि आपने एक फिक्स चैम्बर दिया, उसमें खाने पीने का दिया, बोला यहां जियो, तो जब वो सारी चीजें खत्म होगी और इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो फिर हो सकता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। जबकि जो आपका कॉन्टिन्यूअस कल्चर है उसके अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या होगा बेटा, हमने साथ में यहां आउटलेट दे दिया है, क्या दे दिया, आउटलेट दे दिया। यहां आउटलेट का मतलब है कि यहां से हमने क्या किया, बैक्टीरिया डालो, न्यूट्रिशन डालो, और जो बनता रहे वो साथ साथ निकलता रहेगा, जो बनता रहेगा वो साथ साथ निकलता रहेगा। तो इसकी जो कर्व बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, एक्सपोनेंशियल बनेगी। कैसी बनेगी, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि रेगुलर ग्रोथ होती रहेगी, रेगुलर ग्रोथ होती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो हमें कौन सा कल्चर यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कौन सा, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब मान लो कि हमारे पास क्या आया, अब यहां से हमने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के साथ हमारे साथ क्या आया, वेस्ट प्रोडक्ट आया, ठीक है ना, यानी कि एक्सक्रीटा आया, खूब सारा खचमच यहां जो हमने यहां से निकाला। अब यहां तो चीजें बन रही है, यहां से निकाला तो हमारे पास सिर्फ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आया ना,
इसके साथ तो बैक्टीरिया का वेस्ट भी आएगा, न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, खूब सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमें अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 3 स्टेप और करने पड़ेंगे। पहला क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको प्योर करेंगे, प्योरीफाई करो इसको, और प्योरीफाई करने के बाद अब मान लो कि हमारे पास हमारा एक्चुअल में प्रोटीन या इंसुलिन जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। बट अब मान लो कि वो प्रोडक्ट हमने दूसरे देश में भेजना है, ठीक है ना, या हमें कई दिन तक वो प्रोडक्ट रखना है। सारा इंसुलिन इकट्ठा होकर सबको एक दिन तो नहीं लगा देंगे ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंसुलिन को हमने कई दिन तक ठीक रखना है। तो यहां प्रिजर्वेशन करनी पड़ेगी उसकी, प्रिजर्वेशन या एड प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो लंबे टाइम तक हम रख सके। और ये जो प्रोसेस है, जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया है, उसके बाद जो आपके पास कचरा फचरा जिसके अंदर आपका जीन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, जब उसको हम सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मिला देते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस का नाम दिया गया है डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग। यहां पर जब आपका इस जगह पर आपका बायोसिंथेटिक फेज चल रहा है, क्या चल रहा है, बायोसिंथेटिक फेज। आफ्टर बायोसिंथेटिक फेज वी गो फॉर द डाउन स्ट्रीमिंग। बायोसिंथेटिक का मतलब क्या है, यहां हमारी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन होने के बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले बैक्टीरिया जो आपका जीन ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको सेपरेट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा था चैप्टर, ये बताओ, हैं? बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था, वेरी गुड।